हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एचपीसीएल में ऑफिसर ट्रेनी एचआर का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, उसके लिए आज मैं स्ट्रेटजी वीडियो मतलब ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे, तो उसमें क्या देखिए कैसे आपको प्लान करना है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर एचआर एस्पायरेंट, प्रिपरेशन पीएसयू एचआर एस्पायरेंट एग्ज़ाम गाइडेंस। देखिए इसमें एचपीसीएल में बेसिकली क्या है कि एचपीसीएल के बारे में सब जानते हैं कि महारत्ना पीएसयू है ऑयल सेक्टर में, और सिलेक्शन मेथड होता है सीबीटी, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू। सीबीटी के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीडी जीटी है, देन इंटरव्यू, ठीक है। अब आप इस पे आइए। अब देखिए इसमें, देखिए एच एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहेगा। इसमें एचआर के क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांट रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट में आपका बेसिकली ये रहता है, ओबी है, एचआरएम है, आईआर है, लेबर लॉ है, सीएसआर है, एचआरआईएस है। स्पेसिफिक प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो लेबर लॉज विद न्यू लेबर कोड्स। लेबर लॉज कौन से प्रिपरेशन करने हैं, ये लेबर लॉज। अब देखिए इसके रिगार्डिंग क्या है कि ये मेरी बुक का कंटेंट है, जो मैंने एमसीक्यू और लेबर लॉज बुक बनाई हुई है, उसका ये कंटेंट है। उसमें आपको ये सारे लेबर लॉज तो मिल ही जाएंगे, साथ में मैं आपको न्यू लेबर कोड्स और पॉस एक्ट जो कि इसमें बेसिकली आना है, उसके नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो पॉस एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, साथ में न्यू लेबर कोड्स हैं, और रीजनिंग का भी बुक मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़ है, ठीक है, ओके। अब देखिए फोकस ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में तो आपको जैसे आईआर की थ्योरीज हो गई, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, यूनियन हो गया, तो वो सब प्रिपरेशन करना है आपको। अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ एचआर इन प्लांट, तो कैपेसिटी बिल्डिंग, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला। तो बेसिकली ये सिलेबस है, सिलेबस लास्ट टाइम का। इसमें मैन पावर प्लानिंग हो गया, वर्कफोर्स प्लानिंग हो गया, देखिए जॉब एनालिसिस है, जॉब डिज़ाइन है। अब इसमें जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, मैन पावर प्लानिंग, ये सब पूरा है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल है, पूरा बैलेंस स्कोर कार्ड है, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। सक्सेशन प्लानिंग वगैरह हो गया। रिक्रूट, इसमें मैट्रिक्स वगैरह, एचआर मैट्रिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग से। फिर कंपनसेशन मैनेजमेंट है, आईआर। देखिए आईआर में अप्रोचेस ऑफ आईआर, जैसे मैंने बताया, डिसिप्लिनरी एक्शन अप्रोच, विसल ब्लोअर पॉलिसी, करेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर लॉज। लेबर लॉज देखिए लास्ट टाइम सारे आए थे, मोस्टली आए थे, तो ये सब आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे। साथ ही पॉस्ट एक्ट जैसे मैंने बोला, उसके नोट्स और एमसीक्यू मिल जाएंगे। कोड ऑन वेजेस, सारे कोड्स का नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है, वो बुक में है। ओडी, ओडी के अंदर क्या आता है, एचआरएम के मॉडल्स हैं, चेंज मैनेजमेंट की थ्योरीज़ हैं, मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं, एम्प्लॉय इंगेजमेंट है, एग्जिट इंटरव्यू एनालिसिस है। देखिए इसमें एचआर स्कोर कार्ड, ये सब पूरा जो है। इसमें इसके लिए जो बुक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक तो गैरी डेसलर की बुक ले लीजिए और एक स्टीफन रॉबिन्स की बुक ले लीजिए। मोस्ट ऑफ द इससे आपका हो जाएगा, लेकिन जैसे को रिलेशन रिग्रेशन है तो ये स्टैट्स में आ जाएगा, ये स्टैट्स में आ जाएगा, ये स्टैट्स में आ जाएगा, ये स्टैट्स में आ जाएगा। तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स जो है, अब आप जैसे यूजीसी नेट में पढ़ते होंगे तो उस टाइप में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट का कोड 17 वाला एग्ज़ाम होता है तो उसमें स्टैटिस्टिक्स होता है, वो इसमें ये चीज़ इसमें है, ठीक है। सीएसआर का मैं एक लेक्चर में सीएसआर का पूरा कंप्लीट कर दूंगा, एक लेक्चर में सीएसआर का ले लूँगा तो सीएसआर वाला आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला एचआरआईएस क्या होता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कर सकते हैं बेसिकली, और ये इंडिकेटिव सिलेबस है, इसके आगे पीछे आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है। इसके बाद आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, मेरे वाईटी चैनल में। जितने भी एमसीक्यू हैं, मेरे ख्याल से मैंने 2500 से 3000 एमसीक्यू डाले हुए हैं अभी तक। काउंटिंग एग्जैक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इतने एमसीक्यू होंगे लगभग। तो वो एमसीक्यू कर लीजिए एक बार, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आ जाएगी। जिस दिन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आ गई ना, उस दिन आप का सिलेक्शन रिटर्न में तो हो जाएगा। फिर जीडी जीटी के लिए मैं टॉपिक शेयर कर दूंगा, इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू बेस्ट तो है ही। प्रिपरेशन मॉक टेस्ट रेगुलरली। तो मॉक टेस्ट आप किसी भी कोचिंग है, जैसे मतलब बाहर में टूटलेज एकेडमी है, या जैसे ह्यूमन पैटर्स का तो काफ़ी महंगा रहता है, बट आप किसी भी कोचिंग का, आप मैं नाम नहीं लूँगा, लेके
hrpreparation.com है, वहाँ का लेके आप कर सकते हैं। बाकी मैं भी HR एंड OB पे MCQ बुक बहुत जल्दी मेरी लॉन्च होगी, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपको कम से कम 3,000 तक MCQ मिलेंगे। ठीक है, बाकी अभी तो लेबर लॉस की बुक है, मतलब MCQ ऑन लेबर लॉस पे है, वो आप ले सकते हैं लेबर लॉस के लिए। और HR OB की डिफरेंट है आएगी। रिवाइज शॉर्ट नोट्स, अपने नोट्स बनाइए और थ्योरीज का कुछ नोट्स वगैरह जब बनाएंगे तब आपका काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी मतलब प्रिपरेशन होगा इसमें। इसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जब आप HR का पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ ही लेंगे। इसके बाद जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसे एग्जांपल जो प्लांट में ऐसे होते हैं तो वो सब आपको मॉक इंटरव्यू बैच मिलेगा। अभी देखिए NPCIL जब BDL का रिजल्ट आएगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, काफ़ी लोग का सिलेक्शन हुआ होगा और काफ़ी लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। रिसेंटली SJVN में हुए हैं, किसी का लास्ट ईयर पावर ग्रिड में हुआ था, किसी का कोल इंडिया में हुआ है, तो काफ़ी लोग सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में WBPDCL का रिजल्ट आया तो काफ़ी लोग का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो देखिए, तो बेसिकली देखिए, अंडरस्टैंड HR रोल इन PSU पता होना चाहिए, स्टेप, बाकी लेबर कोड्स तो आना ही चाहिए। और बाकी ये मेरी तरफ से फाइनल टिप्स है कि प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी रखिए, सारी HR थ्योरीज़, IR की थ्योरीज़, OB की थ्योरीज़ वगैरह, मॉडल्स वगैरह पढ़ के रखिए, MCQ डेली प्रैक्टिस करिए। अरिहंत की बुक आती है, मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी जनरली डालता रहता हूँ। OB के 2500 MCQ की PDF डाली हुई है, HR की भी काफ़ी कुछ मटेरियल डाला हुआ है, बुक्स रेफरेंस बुक पड़ी हुई हैं। तो उसको अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और कोई सोर्स देखना पड़ेगा। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा तो उसको पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इस तरीके से पता चलना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यही है। और लास्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उसमें आपको काफ़ी कुछ नोट्स मिलते रहेंगे, काफ़ी कुछ लेबर लॉस के अपडेट्स, जो जजमेंट आते हैं रिसेंट में, वो सब मतलब जो लेबर लॉस के अपडेट्स वो बताता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप न्यू लेबर लॉस की बुक ख़रीदेंगे तो उसमें आपको क्या है ना कि जैसे अब जैसे मैं आपको एक कंटेंट दिखाया, ठीक है, तो इस कंटेंट में आपका ये सब पूरा कवर हो जाएगा। इसमें जैसे आपका 1 मिनट, इसमें आपका ये जैसे मान लीजिए ID एक्ट है, तो ID एक्ट के पूरे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं किसी PSUs में या UGC नेट में, वो सारे कवर्ड हैं। ऐसे सारे एक्ट के हैं। पॉज का भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, YT चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका तो बस यही है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।